कुछ वैक्सीन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कराची में कायम किया जा रहा है, एक्सपो सेंटर में, और 30,000 यौमिया उसमें वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान मेमन हैं, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हैं वैक्सीन डाओ PIB के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरसलान साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो वैक्सीन के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान भी अब वैक्सीन खुद से प्रोड्यूस करने के बारे में अमली इकदाम उठा रहा है। चाइना से खाम माल लेके 1 महीने के अंदर पाकिस्तान खुद से वैक्सीन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। क्या इसकी क्वालिटी भी दीगर वैक्सीन जितनी ही होगी? बिल्कुल, देखें वैक्सीन जो भी उसके जो अज्जा हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए सारी तैयारियां और सारा सेटअप जो है वो आपको पता है इस्लामाबाद में इंस्टॉल कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, और इसकी जल्द अज जल्द मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान एक वैक्सीन बनाने के हवाले से खुद कफील मुल्क हो जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो वैक्सीन ये बनाई जाएगी, ये चाइनीज़ वैक्सीन जो अभी यूज़ हो रही है, साइनोफार्म या साइनोवैक या कैंसाइनो बायो, इन्हीं के ही मयार पे और इन्हीं के जैसी पूरी उतरेगी और इसकी अफादगी ऐसी ही होगी। अच्छा अरसलान साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। 2 डोजेज लगाई जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो वैक्सीन है, तो पहली डोज लगाने के बाद कितना प्रोटेक्ट हो जाता है जो भी शख्स वो वैक्सीन लगाता है, और फिर दूसरी डोज लगाने के बाद भी क्या प्रोटेक्शन हो जाती है उससे अगले दिन, या फिर कितने टाइम चाहिए होता है प्रोटेक्शन के लिए? जी देखें, पहली डोज जब लगती है उसके कम से कम 21 डेज के बाद सेकेंड डोज लगता है, और जो फुल एंटीबॉडीज डेवलप होने में सेकेंड डोज के 21 डेज या 3 वीक्स के बाद फुली जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर जाती हैं। तो जब एंटीबॉडीज डेवलप कर जाती हैं उसके बाद कोई भी पेशेंट या कोई भी बंदा जो है वो उस सिस्टम में क़ुव्वत मदाफ़ियत को कोरोना की एंटीबॉडीज के हिसाब से बन जाती है, और जब कोरोना का खुदा न खास्ता इन्फेक्शन होता भी है तो वो उस अव्वल तो नहीं होना चाहिए और ना होता है, अगर होता भी है तो उस नेचर का होता है तो हम सीवियर नेचर नहीं कहेंगे, तो वो जल्द अज जल्द उससे फिर जो है वो बंदा नेगेटिव हो जाता है। ओके, और एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कैंसाइनो की जो सिंगल डोज है उस पर कैसा फीडबैक आ रहा है? जी, कैंसाइनो की जो सिंगल डोज है अभी तक उस पर जो है वो मिक्स्ड फीडबैक है। उस पर अभी जो डेटा है वो अभी सजेस्टिव इतना नहीं है कि हम कैंसाइनो किस तरह से आगे जाके यूज़ करें, लेकिन जैसे जैसे इस पे रिसर्च होगी, काम होगा, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि कैंसाइनो इतनी % इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन की जा रही है उस रफ्तार से अगर की जाती रही तो कितना टाइम लगेगा सारे पाकिस्तान को वैक्सीनेट होने में? आई एम श्योर कि आपको पता है कि एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है और 30,000 लोग यौमिया वहां से वैक्सीनेट होंगे, तो अगर 30,000 लोग भी होंगे तब भी तो 22 करोड़ अवाम में से अगर हमने 11 करोड़ अवाम को भी वैक्सीनेट करना है तब उसके लिए भी तो बहुत टाइम चाहिए होगा। जी बिल्कुल, कुछ ये है पेशेंट गोइयाँ की जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ होता जा रहा है, और ये वैक्सीन जो है ये अब ना सिर्फ बड़े सेंटर्स पे बल्कि छोटे सेंटर्स पे भी मिलती जा रही है। तो टाइम के साथ साथ ये वैक्सीन जो है वो यूज़ होती जा रही है, और इंशाल्लाह कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ठीक, हम जल्द। ठीक डॉक्टर अरसलान साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन, शुक्रिया। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।